कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं के वर्ग में एक विशेष प्रकार का नियम होता है, जिस नियम का पालन करते हुए उन संख्याओं को हम आसानी से उसके वर्ग को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर, बाकी और आगे इसी तरह से एक एक संख्या को बढ़ाया गया है। इस प्रकार के संख्याओं के वर्ग को यदि हम निकालें तो इसमें एक विशेष प्रकार का नियम फॉलो होता है, जिसको हमें समझना पड़ता है। और वो नियम यहाँ पे ये है कि यदि हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो इसका आता है 11 का हम स्क्वायर करें तो इसका आता है 111 और 121, और 111 का यदि हम स्क्वायर करें तो इसका वैल्यू आता है 12321। बाकी और जो मान है वो इसी तरह से एक तरह से आते हैं। अब इन मानों में आपस में एक विशेष प्रकार का संबंध है। वो संबंध यदि हम समझ लें तो इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 1 जो है वो 2 बार लिखते हैं 11 में, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके वर्ग को लिखने के लिए एक विशेष तरीका अपनाते हैं। यहाँ पे 1 को 2 बार जब हम लिखे हैं 11 में, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर के शुरू से जो प्राकृत संख्या है उसको उतनी बार तक लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 बार आया हुआ है तो हम प्राकृत संख्या को 2 बार लिखेंगे। तो पहली प्राकृत संख्या है 1, दूसरी प्राकृत संख्या है 2, फिर उसको हम घटते क्रम में लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 जो है वो 3 बार आया हुआ है, तो इस स्थिति में हम क्या kरेंगे कि यहाँ पे प्राकृत संख्या को 3 तक बढ़ाएंगे और फिर 3 से घटाते घटाते 1 तक ला देंगे। इसके अलावा यहाँ पे 4 को 1 है, तो यहाँ पे इसका हम यदि वर्ग निकालें तो यहाँ पे प्राकृत संख्या को 1 से लेकर के 4 तक पहले बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पे 4 से घटाते घटाते 1 तक लेके चले जाएंगे। इसके अलावा अब यहाँ पे यदि 5 प्राकृत संख्या हो, 5 1 हो, तो इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1 को 5 तक बढ़ाते हैं, फिर इसको घटाते घटाते 1 तक लेके आते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी मान लिखे गए हैं वो इन्हीं नियमों का पालन करते हुए लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है 1 7 बार, तो इसका यदि हम निकालें 2 2 4 2 6 7 बार यहाँ पे 1 लिखा गया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्राकृत संख्या को 1 से लेकर के यहाँ पे 7 तक बढ़ाते हैं। 7 तक बढ़ाने के बाद अब फिर यहाँ से घटाना स्टार्ट करते हैं और इसको घटाते घटाते हम यहाँ पे 1 तक लेके चले जाते हैं। इस तरह से किसी भी संख्या का, इस प्रकार की किसी भी संख्या का यदि हम वर्ग निकालें तो इस नियम का पालन करते हुए हम उस संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार की अन्य कई संख्याएं हैं जिनका आपस में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हमें 11 का वर्ग करना है, तो ये आता है 121। इसी तरह से यदि हम 101 का वर्ग करें तो ये आता है 10201। ऐसे ही यहाँ पे 1001 का वर्ग करें तो ये आता है 100201। ऐसे ही यहाँ पे यदि हम 1 पे 3 जीरो लगा करके इसका वर्ग करें तो इसका वैल्यू आता है 100020001। अब इस क्रम को हम लोग समझते हैं कि ये क्रम कैसे लिखा जाता है। तो इस क्रम में क्या है, मान वही है, 11 वाला ही मान है। 11 के वर्ग को हम लिखते हैं 111। अब बीच में जितने जीरो हैं, अब इन दो संख्याओं के बीच में हम जीरो उतने बढ़ाते रहते हैं। जैसे अब यहाँ पे 1 जीरो है तो हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में 1 जीरो बढ़ा देंगे, फिर इन दोनों के बीच में 1 जीरो बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2 जीरो आ रहा है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, फिर इन दोनों के बीच में हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। बाकी आगे वाला मान इसी प्रकार से होगा। यदि हम चाहें तो इस नियम के आधार पर यदि हम इसका वर्ग करें तो हमें केवल ये देखना है कि इनके बीच में कितने जीरो हैं। तो इनके बीच में कुल मिलाकर के 5 जीरो है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 5 जीरो लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 5 जीरो लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 लिख देंगे। इस तरह से ये जो मान प्राप्त हुआ वो इस संख्या का वर्ग हुआ। इसी प्रकार से एक और विशेष प्रकार की संख्या के वर्ग को हम देखते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमें पता है कि यदि हम 7 का स्क्वायर करें तो ये होता है 49। इसी प्रकार से यदि हम 67 का स्क्वायर करें
तो इसका जो मान आता है वो यहाँ पे आता है 4489। इसी प्रकार से यदि हम 6 और बढ़ा दें और इसका यदि हम वर्ग करें तो इसका जो मान आएगा वो इसके वर्ग पे आधारित होगा। अब यहाँ पे 2 4 आ रहा है, 1 8 आ रहा है, 1 9 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका यदि हमें वर्ग करना हो तो यहाँ पे 4 को 1 और बढ़ा देंगे, 8 को 1 और बढ़ा देंगे, 9 को वैसे ही छोड़ देंगे। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे 1 6 और बढ़ गया, तो उस स्थिति में इसका यदि हम वर्ग करेंगे तो 1 4 यहाँ पे और बढ़ा देंगे, 1 8 और बढ़ा देंगे और 1 9 हम लिख देंगे। इस तरह से जो भी मान प्राप्त होगा वो इन संख्याओं का वर्ग होगा। अब इसमें नियम ये है कि यहाँ पे केवल 1 6 हो तो हम क्या करते हैं कि 2 4 और उसके साथ 1 8 लिख करके लास्ट में 9 लगा देते हैं। यहाँ पे यदि 2 6 आता हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 4 लिखते हैं और 2 8 लिखते हैं और यहाँ पे 1 9 लगा देते हैं। यदि यहाँ पे 3 वो 6 आ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 4 वो 4 लिखेंगे, 3 वो 8 लिखेंगे और 1 वो 9 लिखेंगे। इस क्रम के अनुसार बाकी आगे के जो नियम है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जो इस संख्या का विशेष प्रकार का वर्ग